नमस्कार। हमने पेपर डिवीजन किया था एच स्केल का। तो अब हमने एच स्केल के प्रोजेक्शन लेने, इसकी एलिवेशन बनानी है, साइड और प्लान बनाना है। तो ये हमारे पास कैसे ये स्केल दिखती है, ये हमारे पास एलिवेशन में इस तरह से दिखाई देगी। इसका सामने का पोर्शन, ये हमारे पास सामने का पोर्शन है, ये दिखाई देगा। और साइड में हमारे पास इस तरह से दिखाई देगा, सिर्फ ये डंडी दिखाई देगी। और जब सामने से देख रहे थे हमारे को एच दिखाई दे रहा था, इसकी कोई मोटाई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो एलिवेशन में हमारे पास लंबाई आती है, जो उसकी चौड़ाई है वो साइड में जाती है, और जो साइड में लंबाई होती है उसकी हमारे पास चौड़ाई कहां जाएगी, एलिवेशन में जाएगी। तो ये हमारे पास, इस चीज को ध्यान से रखना, ये हमारे पास एच है। ये एच कैसा दिखेगा ये हमने बनाने की कोशिश करनी है। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, 5 यहीं पे लगा देंगे। अब इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो h है, ये स्केल हमारे पास इस तरह से दिख रही है। ये हमने क्या चीज लिया है, 5 सेंटीमीटर यहां से अंदर को है, ये यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है। यहां से प्रोजेक्शन नीचे की तरफ जाएंगे, ये भी मैं बताऊंगा आपको। ये आ गया हमारे पास एलिवेशन में, हमारे पास 2 पावे लगे हुए हैं साइड में। हम ये बीच वाला, ये जो बीच में पट्टी है नहीं ले सकते, क्योंकि ये साइड्स को नहीं जा रही है। जो साइड्स को पूरा पूरा टच कर रही होगी, पहले वो चीज लेनी है, सबसे बड़े वाली चीज लेनी है। जैसे हमारे पास ये एच था, ऊपर से लेकर नीचे तक ये पट्टी हमारे पास आ रही है, जबकि सेंटर वाली पट्टी नहीं जा रही है। तो पहले हमारे पास ये साइड वाली पट्टी लगानी पड़ेगी, ताकि हम उसमें बीच वाली पट्टी बाद में फिक्स कर सके। पहले हमारे पास जो एलिवेशन में बनी है चीज, वही हमने साइड में भी बनानी है। साथ साथ में एलिवेशन में जाएगी, साइड में भी जाएगी, और प्रोजेक्शन में भी साथ में जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एलिवेशन में ऐसे दिख रहा था। अब इसी चीज की हमने क्या है, ये हमने यहां लंबाई ले ली है, अब इसकी चौड़ाई यहां से जो यहां तक है वो लेंगे। वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर ही था, तो हमने यहां से यहां तक जो लिया हुआ है, तो ये ऐसे ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल पूरा ऐसे ही नजर आएगा जैसे ये साइड से नजर आ रही है। ये आयत सी नजर आएगी ऊपर से नीचे तक। ये हमारे पास है, ये एच है, पर साइड से देखने पे हमारे पास एच है, पर साइड से देखने पर सिर्फ हमारे पे ये चीज नजर आएगी। और अब इसका प्रोजेक्शन जाएगा नीचे की तरफ, तो प्रोजेक्शन के लिए जो भी खड़ी लाइन है उनके प्रोजेक्शन हमारे पास प्लान के लिए जाएंगे। ये हमारे पास प्रोजेक्शन गया यहां से, और यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां से 90 डिग्री के एंगल पे जाता है। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्शन यहां से गया, एक नीचे से प्रोजेक्शन जा रहा है, एक ऊपर से जा रहा है। तो हम इसको ले जाएंगे प्लान के लिए। अब ये प्लान में कहां तक जाएगा, ये प्लान में कहां तक जाएगा, तो उसके लिए प्लान के लिए हमारे पास एलिवेशन से 2 आ रहे हैं, यही वो पावे हैं, यही वो साइड्स हैं। ये देखिए, ये वही है एलिवेशन में जो लगे हुए हैं। इसकी मोटाई यहां साइड में, एलिवेशन में इसकी ऊंचाई दिख रही है यहां से यहां तक, इस पट्टी की ऊंचाई दिख रही है, और इस पट्टी की ऊंचाई दिख रही है। तो चौड़ाई कहां है, वो साइड में है हमारे पास, ये साइड वाली हमारे पास यहां दिख रही है। तो जहां से ऊपर से आया, वहीं से साइड से भी प्रोजेक्शन जाएगा। जैसे ये खड़ा प्रोजेक्शन था, ये ऊपर से नीचे सीधा जाएगा, और किसके बीच में जाएगा, प्रोजेक्शन था यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर को जा रहा है। तो कहने का मतलब एक लाइन यहां से स्टार्ट होगी, और हमारे पास यहां से प्रोजेक्शन गया नीचे की तरफ, और ये यहां से गया इधर को। तो ये इन्हीं 2 लाइनों के बीच में आएगा। ये जो 2 लाइनें आ रही है, जो ये साइड से 2 लाइनें आ रही हैं, और एलिवेशन की 2 लाइनें आ रही हैं, ये यही 4 डब्बे बना रही हैं, इन्हीं के बीच में आएंगी ये लाइनें। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ऊपर इसके कोई चीज नहीं है, तो ये हमारे पास ये डब्बा नजर आएगा 4 कोने का। 2 एलिवेशन से आई है और 2 साइड से आई हुई है। ये वाली लाइन साइड से आई है, ये वाली लाइन भी साइड से आई हुई है। ये जो हमारे पास आई है साइड से आई है, और ये वाली भी हमारे पास साइड से आई है। एलिवेशन से कौन सी आई है, ये वाली लाइन हमारे पास एलिवेशन से आई है, ये भी एलिवेशन से आई है। ये खुद ब खुद डब्बा बनता जाएगा। 2 एलिवेशन से आई है
और दो साइड से आई है। तो ये हमारे पास इस तरह का एक डब्बा बन गया, इस तरह का एक वर्ग बन गया। ये वही वर्ग है जो यहां पे दिखाई दे रहा है। ऐसा ही वर्ग यहां पे भी बनेगा, क्योंकि इसी तरह से एच की दो लाइनें यहां पे भी है और दो लाइनें साइड से आएंगी। अभी हमने इसी का प्रोजेक्शन लिया, अभी इसके पीछे ये वाली पट्टी छुपी हुई है, इसका प्रोजेक्शन भी इसी की सीध में है, तो ये हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, इसके पीछे दिखाई नहीं दे रही है हमारे को। देखेंगे ध्यान से, इस फट्टी के सामने ये पीछे वाली फट्टी छुप गई हुई है। अगर ये पीछे वाली फट्टी हमारे पास छुप गई है, पर हमारे को ये इस फट्टी को इसमें दिखाना तो पड़ेगा, तो वो हमारे को जो छुप गई है उसको कैसे दिखाएंगे, उसका प्रोजेक्शन कैसे आएगा। ये हमारे पास साइड से गई दो लाइनें यहां से गई और दो लाइनें ही यहीं से जाएंगी परे की तरफ। ये हमारे पास साइड से आ रही है और कहां लगेगी, तो एलिवेशन की दूसरी फट्टियां बताएंगी ये कहां पे फिक्स होनी है। ये दो एलिवेशन से आएंगी और दो साइड से आएंगी। तो ये हमारे पास ये एलिवेशन वाली ले लेते हैं, क्योंकि इसी के बीच में आ रही है तो हम इसी के बीच में ले लेते हैं। ये भी पक्की आ गई। और जो साइड वाली लाइनें थी, एक लाइन यहां आ गई इस लाइन के बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में, ये भी आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास इसी तरह से। वो एलिवेशन, साइड और प्लान ये तीनों साथ में चलते हैं। एलिवेशन में जो चीज बनी है वही साइड में बनेगी और वही प्लान में जाएगी। अब हमारे पास बीच वाली फट्टी आएगी। ये जो बीच में फट्टी है, इस फट्टी को हमने फिक्स करना है। ऐसा नहीं होता कि पहले आपने एलिवेशन बना दिया फिर साइड बनाओगे फिर लास्ट में जाके पूरा प्लान बनाओगे। उससे क्या होता है, बीच में कई फट्टियां छूट जाती हैं। बना सकते हैं, एक्सपीरियंस हो जाएगा, बना पाओगे, पर हमारे पास बेसिक्स नहीं भूलनी चाहिए। जो एलिवेशन में बना है वही साइड में बनेगा और वही प्लान के लिए भी जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसकी फट्टी लगा देनी है जो बीच में लगी हुई है। ये बीच वाली फट्टी की बात कर रहा हूं। तो ये 10 सेंटीमीटर के बाद 5 सेंटीमीटर है, तो मैं इसकी प्रोजेक्शन लेने के लिए यहां भी थोड़ा मार्क कर देता हूं, क्योंकि इससे फिर लाइनें टेढ़ी नहीं जाती हैं। ये आ गई एलिवेशन में। उसी प्रकार एलिवेशन में ये फट्टी बन गई हमारे पास। कैसे बन गई, ये हमारे पास ये दो लाइनें दिखेंगी, सिर्फ ये दो लाइनें दिखेंगी। इसकी मोटाई है पीछे की तरफ, पर ये मोटाई यहां नजर नहीं आएगी। एलिवेशन में अगर लंबाई नजर आ गई है तो इसकी मोटाई कहां नजर आएगी, ये इसकी जो मोटापन है ये यहां साइड में रहेगा। ये वाला जो दिख रहा है ये यहां साइड में रहेगा कि इतने मोटी है, इसके पीछे छुप गई है। ये तो इसके पीछे छुपी है, पर ये है इसमें। प्रोजेक्शन साइड में जाएंगे, जो पड़ी हुई लाइनें होंगी वो या तो एलिवेशन से साइड में जाएंगी, साइड में होगी, साइड से एलिवेशन में जाएंगी। तो ये हमारे पास पड़ी हुई दो लाइनें हैं, तो हमारे पास साइड में जाएंगी। एलिवेशन में थी, साइड में जाएंगी, इसके प्रोजेक्शन आएंगे। पर एक चीज का ध्यान रखना है कि इस पट्टी के पीछे ये छुप गई भी है। अगर ये छुप गई है पर दिखानी है तो हम कैसे दिखाते हैं इसको, डॉटेड में। जो हमारे पास छुपी हुई चीजें होती हैं वो डॉटेड में दिखानी है। ये डॉटेड हमने दर्शा दी, और कहां से कहां तक थी, साइड टू साइड थी। ये हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया। ये देखिए, इस आगे वाली साइड से, इस वाली साइड से पीछे वाली साइड तक है, तो हमने आगे वाली साइड से पीछे वाली साइड तक ले ली है। अब इसमें भी दो लाइनें लगी हैं यहां पे। ये दो खड़ी लाइनें नीचे प्रोजेक्शन में जाएंगी, फिर उसके बाद आपके प्लान में आएंगी। तो हमारे पास उसी तरह से दो खड़ी लाइनें एलिवेशन में, इसी फट्टी की 4 लाइनें थी, दो खड़ी वाली कहां जाएंगी, प्लान में जाएंगी, जो पड़ी हुई है साइड में चलेगी भी है। तो हम इसके प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास, यहां से प्रोजेक्शन इसी के बीच में है, तो ये आ गया। इधर से भी बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को इसको लगाने के लिए। अब हमारे पास ये साइड से जो आई है लाइनें, एक यहां से जा रही है और एक नीचे से जाएगी। तो हमारे पास इन दोनों के बीच में, ये यहां इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में ही आएगी, क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेक्शन आए थे इसी लाइन और इसी लाइन के बीच में आए थे। तो ये हमने इस तरह से बना देना है। तो हमारे को जब ये ऊपर से प्लान व्यू दिखेगा, तो प्लान व्यू में क्या दिखेगा, एक
चार कोने का एक वर्गाकार यहाँ पे, एक चार कोने का इस साइड में भी दिखेगा, और साइड में बीच में क्या दिखेगी, एक आयत दिखेगी। ये पक्की होगी क्योंकि इसके ऊपर कोई चीज नहीं है। अगर कोई चीज और होती, ढक्कन होता लगा हुआ, तो ये डॉटेड में आने थे चारों के चारों, पर ये अब पक्के नजर आएंगे क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चीज नहीं है। इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है लगा हुआ, कोई चीज नहीं लगी हुई, बिल्कुल साफ साफ है, तो ये हमारे को पक्के में नजर आएंगे। तो ये हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास एच की स्केल होगी। आशा करता हूं कि आपको ये एच की स्केल पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार। लास्ट टाइम हमने किया था कि लास्ट टाइम हमने इसकी हमने पेपर डिवीजन किया था एच स्केल का। तो अब हमने एच स्केल के प्रोजेक्शन लेने, इसकी एलिवेशन बनानी है, साइड और प्लान बनाना है। तो ये हमारे पास कैसे ये स्केल दिखती है, ये हमारे पास एलिवेशन में इस तरह से दिखाई देगी। इसका सामने का पोर्शन, ये हमारे पास सामने का पोर्शन है, ये दिखाई देगा, और साइड में हमारे पास इस तरह से दिखाई देगा, सिर्फ ये डंडी दिखाई देगी। और जब सामने से देख रहे थे हमारे को एच दिखाई दे रहा था, इसकी कोई मोटाई नहीं दिखाई देगी क्योंकि जो एलिवेशन में हमारे पास लंबाई आती है, जो उसकी चौड़ाई है वो साइड में जाती है, और जो साइड में लंबाई होती है उसकी हमारे पास चौड़ाई कहां जाएगी, एलिवेशन में जाएगी। तो ये हमारे पास, इस चीज को ध्यान से रखना, ये हमारे पास एच है। ये एच कैसा दिखेगा ये हमने बनाने की कोशिश करनी है। पांच सेंटीमीटर हमने इसका प्रोजेक्शन भी नीचे की तरफ खींचना होता है, पर हम क्या करेंगे, 5 यहीं पे लगा देंगे। अब इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो h है, ये स्केल हमारे पास इस तरह से दिख रही है। ये हमने क्या चीज लिया है, 5 सेंटीमीटर यहां से अंदर को है, ये यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, और बीच में जो गैप बचता है हमारे पास, ये बीच का गैप हमारे पास बचेगा 20 सेंटीमीटर का। तो ये हमने इसके प्रोजेक्शन ले लिए। यहां से प्रोजेक्शन नीचे की तरफ जाएंगे, ये भी मैं बताऊंगा आपको। ये आ गया हमारे पास एलिवेशन में, हमारे पास 2 पावे लगे हुए हैं साइड में। हम ये बीच वाला, ये जो बीच में पट्टी है नहीं ले सकते क्योंकि ये साइड्स को नहीं जा रही है। जो साइड्स को पूरा टच कर रही होगी, पहले वो चीज लेनी है, सबसे बड़े वाली चीज लेनी है। जैसे हमारे पास ये एच था, ऊपर से लेकर नीचे तक ये पट्टी हमारे पास आ रही है, जबकि सेंटर वाली पट्टी नहीं जा रही है। तो पहले हमारे पास ये साइड वाली पट्टी लगानी पड़ेगी ताकि हम उसमें बीच वाली पट्टी बाद में फिक्स कर सके। पहले हमारे पास जो एलिवेशन में बनी है चीज, वही हमने साइड में भी बनानी है। साथ साथ में एलिवेशन में जाएगी, साइड में भी जाएगी, और प्रोजेक्शन में भी साथ में जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एलिवेशन में ऐसे दिख रहा था। अब इसी चीज की हमने क्या है, ये हमने यहां लंबाई ले ली है, अब इसकी चौड़ाई यहां से जो यहां तक है वो लेंगे। वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर ही था, तो हमने यहां से यहां तक जो लिया हुआ है, तो ये ऐसे ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल पूरा ऐसे ही नजर आएगा जैसे ये साइड से नजर आ रही है। ये आयत सी नजर आएगी ऊपर से नीचे तक। ये हमारे पास है, ये एच है, पर साइड से देखने पे हमारे पास एच है, पर साइड से देखने पर सिर्फ हमारे पे ये चीज नजर आएगी। और अब इसका प्रोजेक्शन जाएगा नीचे की तरफ। तो प्रोजेक्शन के लिए जो भी खड़ी लाइन है, उनके प्रोजेक्शन हमारे पास प्लान के लिए जाएंगे। ये हमारे पास प्रोजेक्शन गया यहां से, और यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां से 90 डिग्री के एंगल पे जाता है। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्शन यहां से गया, एक नीचे से प्रोजेक्शन जा रहा है, एक ऊपर से जा रहा है। तो हम इसको ले जाएंगे प्लान के लिए। अब ये प्लान में कहां तक जाएगा, ये प्लान में कहां तक जाएगा, तो उसके लिए प्लान के लिए हमारे पास एलिवेशन से 2 आ रहे हैं।
यही वो पावे हैं, यही वो साइड्स हैं। ये देखिए ये वही है एलिवेशन में जो लगे हुए हैं, इसकी मोटाई यहां साइड में है। जैसे ये h है, इसका ये एक फट्टा दिख रहा है, h की ये वाली सामने वाली एलिवेशन में इसकी ऊंचाई दिख रही है, यहां से यहां तक इस पट्टी की ऊंचाई दिख रही है और इस पट्टी की ऊंचाई दिख रही है। तो चौड़ाई कहां है, वो साइड में है हमारे पास, ये साइड वाली हमारे पास यहां दिख रही है। तो जहां से ऊपर से आया वहीं से साइड से भी प्रोजेक्शन जाएगा। जैसे ये खड़ा प्रोजेक्शन था, ये ऊपर से नीचे सीधा जाएगा और किसके बीच में जाएगा, एक प्रोजेक्शन यहां से आ रहा है साइड से, ये देख रहे होंगे, ये वाला प्रोजेक्शन था, यहां से रिफ्लेक्ट होके, सॉरी हाँ ये वाला प्रोजेक्शन था, यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर को जा रहा है। तो कहने का मतलब एक लाइन यहां से स्टार्ट होगी और हमारे पास यहां से प्रोजेक्शन गया नीचे की तरफ और ये यहां से गया इधर को। तो ये इन्हीं दो लाइनों के बीच में आएगा। ये जो दो लाइनें आ रही है जो ये साइड से दो लाइनें आ रही हैं और एलिवेशन की दो लाइनें आ रही हैं, ये यही चार डब्बे बना रही हैं, इन्हीं के बीच में आएंगी ये लाइनें, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ऊपर इसके कोई चीज नहीं है, तो ये हमारे पास ये डब्बा नजर आएगा चार कोने का, दो एलिवेशन से आई है और दो साइड से आई है। ये वाली लाइन साइड से आई है, ये वाली लाइन भी साइड से आई है। ये जो हमारे पास आई है साइड से आई है और ये वाली भी हमारे पास साइड से आई है। एलिवेशन से कौन सी आई है, ये वाली लाइन हमारे पास एलिवेशन से आई है, ये भी एलिवेशन से आई है। ये खुद ब खुद डब्बा बनता जाएगा, दो एलिवेशन से आई है और दो साइड से आई है, तो ये हमारे पास इस तरह का एक डब्बा बन गया, इस तरह का एक वर्ग बन गया। ये वही वर्ग है जो यहां पे दिखाई दे रहा है। ऐसा ही वर्ग यहां पे भी बनेगा, क्योंकि इसी तरह से h की दो लाइनें यहां पे भी है और दो लाइनें साइड से आएंगी। अभी हमने इसी का प्रोजेक्शन लिया, अभी इसके पीछे ये वाली पट्टी छुपी हुई है, इसका प्रोजेक्शन भी इसी की सीध में है, तो ये हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, इसके पीछे दिखाई नहीं दे रही है हमारे को। देखेंगे ध्यान से, इस फट्टी के सामने ये पीछे वाली फट्टी छुप गई हुई है। अगर ये पीछे वाली फट्टी हमारे पास छुप गई है, पर हमारे को ये इस फट्टी को इसमें दिखाना तो पड़ेगा, तो वो हमारे को जो छुप गई है उसको कैसे दिखाएंगे, उसका प्रोजेक्शन कैसे आएगा। ये हमारे पास साइड से गई दो लाइनें यहां से गई और दो लाइनें ही यहीं से जाएंगी परे की तरफ। ये हमारे पास साइड से आ रही है और कहां लगेंगी, तो एलिवेशन की दूसरी फट्टियां बताएंगी ये कहां पे फिक्स होनी है। ये दो एलिवेशन से आएंगी और दो साइड से आएंगी, तो ये हमारे पास ये एलिवेशन वाली ले लेते हैं, क्योंकि इसी के बीच में आ रही है तो हम इसी के बीच में ले लेते हैं। ये भी पक्की आ गई। और जो साइड वाली लाइनें थी, एक लाइन यहां आ गई इस लाइन के बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में, ये भी आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास। इसी तरह से वो एलिवेशन, साइड और प्लान, ये तीनों साथ में चलते हैं। एलिवेशन में जो चीज बनी है वही साइड में बनेगी और वही प्लान में जाएगी। अब हमारे पास बीच वाली फट्टी आएगी। ये जो बीच में फट्टी है, इस फट्टी को हमने फिक्स करना है। ऐसा नहीं होता कि पहले आपने एलिवेशन बना दिया फिर साइड बनाओगे फिर लास्ट में जाके पूरा प्लान बनाओगे। उससे क्या होता है, बीच में कई फट्टियां छूट जाती हैं। बना सकते हैं, एक्सपीरियंस हो जाएगा, बना पाओगे, पर हमारे पास बेसिक्स नहीं भूलनी चाहिए। जो एलिवेशन में बना है वही साइड में बनेगा और वही प्लान के लिए भी जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसकी फट्टी लगा देनी है जो बीच में लगी हुई है। ये बीच वाली फट्टी की बात कर रहा हूं, तो ये ऊपर से ये हमारे पास 25 था, ये 10 सेंटीमीटर के बाद 5 सेंटीमीटर है, तो मैं इसकी प्रोजेक्शन लेने के लिए यहां भी थोड़ा मार्क कर देता हूं, क्योंकि इससे फिर लाइनें टेढ़ी नहीं जाती हैं। ये आ गई एलिवेशन में, उसी प्रकार एलिवेशन में ये फट्टी बन गई हमारे पास। कैसे बन गई, ये हमारे पास ये दो लाइनें दिखेंगी, सिर्फ ये दो लाइनें दिखेंगी। इसकी मोटाई है पीछे की तरफ, पर ये मोटाई यहां नजर नहीं आएगी। एलिवेशन में अगर लंबाई नजर आ गई है तो इसकी मोटाई कहां नजर आएगी,
ये इसकी जो मोटापन है ये यहां साइड में रहेगा, ये वाला जो दिख रहा है ये यहां साइड में रहेगा कि इतने मोटी है, इसके पीछे छुप गई है ये, तो इसके पीछे छुपी है पर ये है इसमें, तो इसका प्रोजेक्शन साइड में भी जाएगा। ये आ गया हमारे पास, ये डॉटेड में आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है कि ये डॉटेड में ही होना चाहिए। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास इसके प्रोजेक्शन साइड में जाएंगे, जो पड़ी हुई लाइनें होंगी वो या तो एलिवेशन से साइड में जाएंगी, साइड में होंगी, साइड से एलिवेशन में जाएंगी। तो ये हमारे पास पड़ी हुई दो लाइनें हैं, तो हमारे पास साइड में जाएंगी, एलिवेशन में थी साइड में जाएंगी, इसके प्रोजेक्शन आएंगे। पर एक चीज का ध्यान रखना है कि इस पट्टी के पीछे ये छुप गई भी है, अगर ये छुप गई है पर दिखानी है तो हम कैसे दिखाते हैं इसको, डॉटेड में। जो हमारे पास छुपी हुई चीजें होती हैं वो डॉटेड में दिखानी है। ये डॉटेड हमने दर्शा दी, और कहां से कहां तक थी, साइड टू साइड थी। ये हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया, ये देखिए इस आगे वाली साइड से, इस वाली साइड से पीछे वाली साइड तक है, तो हमने आगे वाली साइड से पीछे वाली साइड तक ले ली है। अब इसमें भी दो लाइनें लगी हैं यहां पे, ये दो खड़ी लाइनें नीचे प्रोजेक्शन में जाएंगी, फिर उसके बाद आपके प्लान में आएंगी। तो हमारे पास उसी तरह से दो खड़ी लाइनें एलिवेशन में, इसी पट्टी की चार लाइनें थी, दो खड़ी वाली कहां जाएंगी, प्रोजेक्शन प्लान में जाएंगी, जो पड़ी हुई है साइड में चलेगी भी है। तो हम इसके प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास, यहां से प्रोजेक्शन इसी के बीच में है, तो ये आ गया, इधर से भी बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को इसको लगाने के लिए। अब हमारे पास ये साइड से जो आई है लाइनें, एक यहां से जा रही है और एक नीचे से जाएगी, तो हमारे पास इन दोनों के बीच में, ये यहां इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में ही आएगी, क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेक्शन आए थे इसी लाइन और इसी लाइन के बीच में आए थे, तो ये हमने इस तरह से बना देना है। तो हमारे को जब ये ऊपर से प्लान व्यू दिखेगा, तो प्लान व्यू में क्या दिखेगा, एक चार कोने का, एक वर्गाकार यहां पे, एक चार कोने का इस साइड में भी दिखेगा, और साइड में बीच में क्या दिखेगी, आयत दिखेगी। ये पक्की होगी क्योंकि इसके ऊपर कोई चीज नहीं है, अगर कोई चीज और होती, ढक्कन होता लगा हुआ, तो ये डॉटेड में आने थे चारों के चारों, पर ये अब पक्के नजर आएंगे क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चीज नहीं है, इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है लगा हुआ, कोई चीज नहीं लगी हुई, बिल्कुल साफ साफ है, तो ये हमारे को पक्के में नजर आएंगे। जैसे कि हम इसको ध्यान से देखेंगे, इसके जो टॉप व्यू है, जो प्लान में हमारे पास बन के आया है, वो हमारे पास क्या होगा, इसकी ये जो वर्ग है, दो साइड की लाइन है, एक ऊपर और एक नीचे की लाइन, इसी प्रकार यहां पे भी एक दो साइड की लाइन है, ऊपर और नीचे की लाइन, तो ये हमारे पास वर्ग बन के आएंगे, और बीच में जो हमारे पास ये है आयत बन के आएगी। तो ये हमारे पास प्लान का व्यू है, ये प्लान इस प्रकार दिखाई देगा, और एलिवेशन हमारे पास इस एच के रूप में दिखाई देगा, और ये एक डंडी की तरह एक आई के रूप में हमारे पास साइड दिखाई देगी। और हमने जो इसकी आंसर है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, उत्तर की रेखाएं गाढ़ी होती है, ये मिटा देनी है, जो अनावश्यक लाइनें हैं, और जो उत्तर की लाइन है वो हमने डार्क रखनी है। और ये एक्स वाई की लाइन, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इस हाशिए में बाहर की तरफ कुछ नहीं लिखना है, हाशिए के अंदर ही होना चाहिए जो भी लिखना है हमने। ये हमारे पास एक्स वाई लाइन होगी, इसके ऊपर हमने एच की स्केल बनाई है। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।